अलीगढ़ की अपना देवी उर्फ अनीता अपनी बेटी की शादी से ठीक पहले होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो गई थी। हालांकि जब पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की तो दोनों वापस अलीगढ़ लौट आए। अपना देवी का पहले मेडिकल परीक्षण किया गया, फिर काउंसलिंग की गई। इस दौरान अपना देवी को काफी समझाने बुझाने का प्रयास भी किया गया। हालांकि वो अपने प्रेमी राहुल के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। इसके बाद महिला को राहुल के साथ भेज दिया गया। दामाद राहुल जब अपना देवी उर्फ अनीता को लेकर अपने गांव पहुंचा तो उसके परिजन और गांव वाले भड़क गए। इस दौरान दोनों को गांव वालों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल अपनी प्रेमिका अपना देवी उर्फ अनीता को कार से लेकर अपने घर पहुंचा था। इस दौरान गांव वालों ने कहा कि राहुल और अपना देवी के प्रेम प्रसंग की वजह से पूरा गांव बदनाम हो गया है। जानकारी के मुताबिक राहुल के पिता ने उससे कहा कि तुम्हें अब इस गांव में आने की जरूरत नहीं। बताया जा रहा है कि कुछ घंटों तक राहुल अपने पड़ोसी के घर रुका था। उसके बाद वो अपना देवी को लेकर वहां से चला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अपने प्रेमी राहुल के साथ अपना देवी अलीगढ़ वापस लौटी तो उसके बच्चे उससे मिलने पहुंचे थे। जिस बेटी की राहुल के साथ शादी होनी थी वो अपनी मां पर भड़क उठी और उसे जमकर खरी खोटी सुनाई थी। वहीं उसके बाकी बच्चे मां के सामने रोते गिड़गिड़ाते रहे। हालांकि अपना देवी दामाद राहुल के प्यार में इस कदर डूब चुकी है कि उस पर अपने बच्चों की गुहार का भी असर नहीं पड़ा। बच्चों को रोता गिड़गिड़ाता देख मां भावुक तो हुई, लेकिन घर वापस लौटने से साफ इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक छोटा बेटा तो अभी भी मां के जाने के बाद से ही काफी परेशान है। अपना देवी उर्फ अनीता का पति जितेंद्र, उसके बच्चे और उसके आसपास के लोग अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अपना देवी राहुल को छोड़कर वापस अपने घर चली आएगी। अब जो भाई साहब हैं जितेंद्र, जिनकी ये धर्म पत्नी है सासू, ये कह रहे हैं कि हम वापस लेना चाहते हैं महिला को। तो आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं? ना 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 आ जाए तो बेहतर है। हाँ, बहुत बढ़िया औरत है। अच्छा। कोई गांव वाला नो नहीं कह सकता इतनी गलत औरत है। हाँ, और वो आ जाए रखेंगे। इसमें कारण ये है जो भी वो ले गई है 3.5 लाख रुपए ले गई है, जेवरात ले गई है, एक मोबाइल भी दिया है, सिक्का में 1 लाख रुपए करके आए हैं। उसको दे दें, वो अर्श औरत को दे दें, हम उसको रखाने को तैयार हैं। अच्छा। हाँ, और उस लड़के को दंड भी मिलना चाहिए। हाँ, जेल जाना चाहिए। वो आंदा को उसके आगे को पिरोल न हो पाए। अच्छा। आज घटना इसकी 3री बार की घटना है। ये 2 घटना और करी हैं लड़के ने। उसी लड़के ने 4-4, 5-5 बाल के छोड़े। ये बिक्री कर रहा था, जेवरात लेकर के बिक्री करता है, तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। तो शादी के बहाने से लोगों के जेवर लेता है। हाँ, उससे ये इसकी कहानी 3री बार की कहानी है ये। अच्छा। हाँ, आप लोग जैसे बता रहे हैं कि यह 3रा कांड है, इसके पहले की मतलब कोई जानकारी वगैरह नहीं थी पहले? इस चीज की जानकारी होती तो ये काम होता ही नहीं, करते ही नहीं। तो हमें इस जानकारी मिली ही नहीं है कि पहले मतलब ये 2 कांड कर चुका है। लेकिन अब मालूम पड़ा है कि इसने 2 कांड किए हैं। अपने मुंह से उसने खुद बताया, उसके बाप ने बताया। अच्छा। उसके बाप ने खुद कहा कि इससे पहले 2 कांड किए हैं। अब हमें पहले मालूम होता तो मैडम हम भी काम करते ही नहीं। अब जानते हो कोई काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब जो बात सामने आ रही है कि आपके जो बड़े भाई लगते हैं फिर जितेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि हम अपनी धर्म पत्नी भतीजे हैं कि हम उनको वापस लेना चाहते हैं घर पे, वो आ जाएं तो परिवार हो जाएगा। लेकिन गांव जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप लोग स्वीकार लेंगे महिला को? बिल्कुल स्वीकारेंगे। भाई आप बताइए, अब उनके बच्चे हैं, अब वो आ जाएगी तो बच्चों को पालन पोषण हो जाएगा अच्छी तरीका से। हम रखने के लिए तैयार है, कोई कुछ नहीं कहेगा, उनको आएंगे। हमारे परिवार में से है ये। लड़का तो ये कह रहा है कि महिला जो है सास उसकी, उसने कॉल करके बुलाया था कि उनका घर पे परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए मेरी मदद करने आओ, और फिर वो लड़के को लेकर गायब हुई है, ऐसा लड़के का आरोप है। वो तो ऐसा है, वो लड़का वो खुद ही ले गया, बेला फुसला के या कुछ खिला पिला के, कुछ भी मान के चलो। और आप इस चीज को जानते हो कि 40 साल की महिला 20 साल के 22 साल के लड़के के पास जा कैसे सकती है? कुछ खिला पिला के उसने जरूर कोई करामात करके जब ही ले गया। वो क्या काम, उसका बिजनेस इससे पहले वो 2 महिलाओं को बेच चुका है इन्होंने, मतलब कहीं ऐसे बहाने से ले जाके कहीं भी सप्लाई कर। अब इसको भी ये मान जाएगी अच्छी तरीका से, घर पे आ जाएगी, अच्छी बात है। नहीं, इसको भी बेच ही देगा और क्या करेगा, रखेगा तो नहीं। आप इस चीज को जानते हो, रखेगा तो मतलब ही नहीं है।
वहीं अलीगढ़ वापस लौटने के बाद सास दामाद की जोड़ी ने क्या कहा था, सुनिए। आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस पूरे परिवार वाले आ जाएंगे तो बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? हाँ? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं, तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं, तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी वजह बेटी तो की रही है, शादी कोई वजह? ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से क्यों कहाँ गए आपको थे आप जाना ये तो पड़ा? बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ। ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ से में गए थे, हाँ, फिर फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, जी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं, तो एक चीज बताइए, जी, तुम कहाँ कहाँ घूमे इतने दिनों में? मुजफ्फरपुर। अरे कहाँ फरार रहे थे बताइए। मुजफ्फरपुर बाहर। कितने दिन में कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का फिर जी। जवाब दो आप। जी। आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी, फिर उसी समय मैं लेके गया रात को। अपना देवी अनीता के पति ने भी पत्नी पर गहने और नकदी लेकर भाग जाने का आरोप लगाया था। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। इसके लिए मेरी अगर आप मैं झूठ समझोगे तो मेरी बच्ची से बयान ले सकते हो। हाँ, मिलने दिया था जी, वो बोल रही थी मैं उसी का रहूंगी। जितने और क्लियर करिए जी, ये जो 3.5 लाख रुपए आप बता रहे हैं जी, वो 3.5 लाख रुपए आपने कहाँ से कैसे निकाले, कैसे घर पे रखे शादी के लिए? जी, 1.5 लाख रुपए जैसे हमारा दूध बिकता है, जो दूध बेकाने के लिए हम देते हैं दूधिया से, 1.5 लाख रुपए वहाँ से आया था। 50,000 एक मेरे भाई से बेंगलोर से आया है, 50,000 एक आदमी से गांव में रहता उसके पास से आया है, 20,000 एक के पास से आया, कुछ मैं भी वहाँ जो बेंगलोर से आया था मेरे पास भी इकट्ठा हुआ था। ये पूरा टोटल मिला के 3.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा, और जेवर कितना था? जेवर 5.5 लाख रुपए का पुराना भी था, नया भी था, जो पहनती थी अपना वो भी पूरा था, जो बच्चे के लिए कुछ बनवाया था वो भी, सब कुछ पूरा टोटल मिला था। क्या बताया उसने? जी, वो सिर्फ 200 रुपये बता रही है, वो नहीं बताएगी ना, ऐसा कैसे बता देगी? तो कहाँ कर गया खर्च? पता ही नहीं, हम लेके नहीं आए, 200 रुपये लेके आए। पुलिस क्लीन चिट क्यों दे रही है अभी कि नहीं वो महिला तो सही कह रही है? नहीं, कोई बिल्कुल गलत है जी, जितना मैं बोल रहा अभी तक क्या उन लोगों से, जिन लोगों से आपने पैसा लिया? नहीं जी, पुलिस इतना एक्शनबाजी नहीं ले रही है। मैं कल से देख रहा हूँ थाने में दोनों आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरा कहना ये है, मेरा सामान वापस आना चाहिए, दोनों को जेल भेजना चाहिए।